2024 के अंत में एक मुश्किल और जो रही भारतीय बाजारों के लिए वो थी एफआईएस की बिकवाली की वजह से भी लोग अब भी समझ नहीं पा रहे कि सब कुछ ठीक है फिर इनका मूड खराब क्यों और इनका मूड ठीक कब और कैसे होगा। नहीं, कई कारण है। एक तो डॉलर में बड़ी तेज़ी रही इस साल। डॉलर इंडेक्स जो 100 था वो करीब 107 के ऊपर चला गया। यूएस में ब्याज की दरें बढ़ गई। हालांकि यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज की दरें काटी, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स हैं वो ऊपर चले गए। जितनी उन्होंने काटी उतने ही बॉन्ड यील्ड्स उससे ज़्यादा ऊपर चले गए, तो उससे फ़र्क पड़ता है। ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स का जो इंडेक्स है उसने खाली 5% का रिटर्न दिया है इस साल। भारत का जो MSCI इंडिया इंडेक्स है वो करीब 14-15% रिटर्न दिया। चाइना ने 14-15% दिया, बट बाकी इमर्जिंग मार्केट्स ने अच्छा नहीं करा। तो वो एसेट क्लास से थोड़ा पैसा निकल रहा है। और हमारे यहाँ चूँकि वैल्यूएशन ज़्यादा थे तो उनको यहाँ पर इतना अट्रैक्टिव अगर नहीं लगा पैसा लगाने को। जब ब्याज की दरें बढ़ रही है, यूएस का मार्केट इतना अच्छा कर रहा है जहाँ पर काफ़ी पैसा इस साल गया है, तो कई कारण बने। अगर मुझे लगता है कि जब भी अर्निंग्स में रिवाइवल होगा और वैल्यूएशंस थोड़े करेक्ट हो जाएंगे तो फॉरेन निवेशक पुनः भारत की तरफ देखेंगे। तो विदेशी निवेशकों के आने की संभावना है। लेकिन ब्याज दरों में कटौती की आपने बात की, अमेरिका में तो शुरुआत हो चुकी है, क्या 2025 में भारत में भी शुरुआत हो जाएगी और यदि हाँ तो कितनी कटौती देख सकते हैं? अगर इन्फ्लेशन में अगर हम कमी देखें और अगर जैसे वेजिटेबल प्राइसेस की वजह से, फूड इन्फ्लेशन की वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन ज़्यादा ऊपर चला गया था। कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा मीनिंग जो आरबीआई की एक्सपेक्टेशन है कि करीब 4% के आसपास रहे और हमने 5-6% का इन्फ्लेशन देखा, पर उसमें ज़्यादा योगदान वेजिटेबल्स और कुछ फूड आइटम्स का था। अगर वो प्राइसेस अगर ठीक रह जाते हैं और अगर भगवान ने चाहा और इस साल मानसून अच्छा हुआ और अगर ओवरऑल एग्रीकल्चर प्राइसेस, फूड प्राइसेस अगर कंट्रोल में रहते हैं तो ब्याज दर कटने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि आर्थिक विकास की दर भी जहां हम 7% की बात कर रहे थे वहां से हम 5.5% पर आ गए। और दूसरी तरफ अगर तो ग्रोथ के हिसाब से आरबीआई को देखना पड़ेगा और अगर इन्फ्लेशन अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करता है तो रेट कट की उम्मीदें बढ़ जाएगी।